मान लीजिए मैं एससी लिस्ट में हूं, एसटी लिस्ट में हूं, तो क्या यह भी हो सकता है कि मुझे उस लिस्ट से निकाला जा सकता है? लद्दाख अपने आप को चाहता है कि मैं 6 शेड्यूल में रह जाऊं या डाला जाए उसे। तो आखिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है क्या? क्या वो ईडी के समन्स को खारिज कर सकता है, मना कर सकता है? मित्रों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब यूपीएससी के सीरियस एस्पायरेंट लक्ष्मीकांत तो पढ़ चुके हैं, लेकिन मान लीजिए अगर 15 सवाल पॉलिटी के आते हैं तो उसमें कुछ 2-3-4 सवाल करंट अफेयर्स से लिंक किए गए पूछे जाते हैं कि फॉरेन लॉयर्स को भारत में अनुमति है कि नहीं, या वो जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाला केस चलता था तो राइट टू पैरोल और जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, ये सब पूछा गया था जो सीधा सीधा वहाँ उपलब्ध नहीं होता। तो ये भी सब चीज़ें आपको फ्री में अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल पे मिलती है, जहाँ पर पॉलिटी के बर्निंग इश्यूज को कवर किया जाता है। पिछले कुछ समय में करीब हमने 51 ऐसे वीडियोस बनाए हैं। चंद्रमौली सर वैसे डेली करंट अफेयर्स की एनालिसिस कराते हैं, लेकिन जब भी उनको वहाँ दिखता है कि ये पॉलिटी का स्टैंड अलोन और महत्वपूर्ण है, इसे चर्चा करनी चाहिए, सर बनाते हैं। तो सर आपने ये करीब करीब क्या हाफ सेंचुरी कर दिए, 51 वीडियो हो गए, तो ज़रा मतलब होता है कि बेस्ट ऑफ रफ़ी, बेस्ट ऑफ मुकेश, तो ये जितने वीडियो में जो बेस्ट वाले आपको लगते हैं, जो सबको जानने चाहिए, भले यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, आम लोग भी जो हैं, बताइए सर क्या है वो? सर ये पूरा एक तो यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर जाकर कोई भी प्लेलिस्ट क्लिक करके ये सारे टॉपिक्स को देख सकता है। और यहाँ पे सर जो बेहतरीन टॉपिक्स हमें लग रहे थे वो आजकल के डिबेट चल रहे हैं, जैसे सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट की बात चल रही है। जी रोहिणी कमीशन बनी थी और उसके बाद से ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन के ऊपर काफी चर्चा चली। अब ये एससी और एसटी के ऊपर भी चलने की बात है। हमारे पास केजी बालकृष्णन कमेटी ऑलरेडी बैठाई जा चुकी है एससी के लिए। तो ये सारा क्वेश्चन जो हमें लग रहा था कि ये पूछा जा सकता है और इसके कुछ आयाम है जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लॉ में भी है, हमने वही कोशिश की थी यहाँ दिखाने की कि क्या क्या वहां पॉइंटर्स आ सकते हैं कि अगर संविधान से पूछा जाए तो आपके लिए आर्टिकल 366, 342 कैसे इंपॉर्टेंट होता है, उसकी हमने पूरी चर्चा की है सर इसमें। अगर कोई सिंपल मान लीजिए कि ये भी जानना चाहता है कि अगर मैं किसी लिस्ट में ऑलरेडी हूं, मान लीजिए मैं एससी लिस्ट में हूं, एसटी लिस्ट में हूं, तो क्या ये भी हो सकता है कि मुझे उस लिस्ट से निकाला जा सकता है? ये सवाल किताबों में नहीं मिलता है, इसीलिए हमने कोशिश की आपको ये भी बताने की कि कहां वो पावर है जिसकी वजह से या जिसके कारण कोई डिलिस्ट भी किया जा सकता है। और सर ऐसे बहुत सारे जैसे रहे हैं जो वीडियोस है, जैसे एक और आपको यहाँ पे हम दिखाएं। ये सिंपल सा एक था कि कुछ लोगों की सैलरी आती है, वो सैलरी क्या टैक्स के दायरे में आती है कि नहीं आती है, और अगर नहीं आती है तो इसके पीछे क्या लॉ है। हमने वो भी कोशिश की थी यहाँ कवर करने की कि ऐसे भी हमारे पास लॉ हैं जो एग्जेम्प्ट करते हैं कुछ लोगों को टैक्स देने से। और सर एक दो टॉपिक्स तो काफी इंपॉर्टेंट हमें लग रहे थे इस बार के लिए। कुछ तरीके की लैंड होती है, जैसे नजूल लैंड है, अब ये किसकी है, कहां बिलोंग करती है, राज्य सरकार का इसके ऊपर कितना एक अपना वर्चस्व होता है, कितना पावर होल्ड करती है, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड हियर। तो ये वो क्वेश्चंस हमें लगते हैं छोटे छोटे जो शायद अगर कोई पूछे तो किताबों में जनरली नहीं पाए जाते हैं। एक बहुत बढ़िया टॉपिक सर यहाँ पे चल रहा था, ये 6th शेड्यूल के ऊपर जो आज भी चल रहा है। लद्दाख अपने आप को चाहता है कि मैं 6 शेड्यूल में रह जाऊं या डाला जाए उसे, पर इसके पीछे का संविधान क्या बोलता है और इसके पीछे लॉ मेरे पास क्या है, ये हमें इसमें देखना जरूरी है। सर हाल ही में कुछ हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ दिखाना चाहेंगे, जहां पे एक जो फिलहाल चल रहा है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का एक बर्निंग इश्यू चल रहा है कि कुछ लोग हैं जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज करके बाहर चले गए। तो आखिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है क्या और कितने तरीके के पासपोर्ट होते हैं, हमारे पास कौन सा पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट्स के अलग अलग कलर कौन से हैं, ये सब हमने इसमें कवर करने की कोशिश की थी। ये सर बहुत मैं यहाँ पर बच्चों को बताना चाहूँ कि कई बार क्या होता है, सक्सेस हैज मैनी फादर्स। उसी तरह अगर पॉलिटी सब्जेक्ट का कोई पूछा जाए तो जिसने सिर्फ लक्ष्मीकांत भी पढ़ा है वो कह देगा ये तो मैंने पढ़ाया था, ये तो मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रमौली सर ने वो असल में पढ़ा है कि ये पासपोर्ट इसके कितने प्रकार होते हैं और उसमें क्या आयाम होते हैं। तो जैसे वो सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद राइट टू पैरोल और जुडिशियल पुलिस कस्टडी का पूछा गया, कल उठ के अगर कुछ पूछा जाए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो जितने हैं सब लोग आ जाएंगे हमने पढ़ाया था। आईआर वाले टीचर बोले ये तो हमारा विषय है, पर हमारा विषय तो आपने पढ़ाया था कि नहीं, वो तो आपको मतलब सबूत क्या है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो, और आप गौर करना सर नाप तोल के ही पढ़ाते हैं, ना ज़्यादा ना कम, करीब 10-12 मिनट के अंदर ही ये जितने भी आप टॉपिक हैं आप पाएंगे वो ख़त्म कर देते हैं। तो फ्री टाइम में जब भी आपको समय मिलता हो, बस से या मेट्रो से आप जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यू कैन स्पेंड टाइम और उसको आप देखिए। और आम लोग भी जो तैयारी नहीं भी करते उनको भी जानना चाहिए, इट हेल्प्स डेवलपिंग कैरेक्टर एंड अंडरस्टैंडिंग। तो सर ये तो था। फिर ये भी मुझे भी काफ़ी रोचक लगा कि क्या गवर्नर का नाम एफआईआर में लिख सकते हैं कि नहीं, ये क्या? बिल्कुल सर, एक्चुअली यहाँ पे वेस्ट बंगाल के गवर्नर है, उनके खिलाफ एक इल्जाम लगाया जा रहा था उन्हीं के ऑफिस में से। तो पुलिस एफआईआर जब लिख रही थी तो गवर्नर का नाम लिखे ना लिखे क्वेश्चन ये उठ रहा था
क्योंकि आर्टिकल 361 है सर, जिसमें इम्यूनिटी मिली हुई है प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ, आप कोई भी ऐसा क्रिमिनल चार्ज नहीं प्रेस कर सकते हैं। तो हमने इसमें यही समझाने की कोशिश की थी, जब तक वो गवर्नर के पद पे हैं तब तक उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लग सकता। हाँ, सिविल चार्ज लग सकता है, पर 2 महीने की नोटिस देनी होगी पहले। क्रिमिनल चार्ज तब लगेगा जब ये रिजाइन कर देंगे। ये समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए पुलिस इसमें नाम नहीं लिख पा रही थी। तो हमने शायद वही 9 मिनट और कुछ सेकेंड्स में कवर करने की कोशिश की कि किस किस केस में क्या बताया गया है। हमने यहाँ पे केस लॉज भी यूज किए हैं, और लगभग आप देखेंगे हमारी वीडियोस में कि हम कुछ केस लॉ आपको जरूर देते हैं जो आपके मेंस में आंसर लिखने भी काम आ सकता है। एक सर बहुत इंपॉर्टेंट ये लग रहा था हमें कि पब्लिक सेक्टर बैंक कुछ लुकआउट सर्कुलर जारी कर रही थी। कुछ लोग पैसा लेकर गायब हो गए थे, तो उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर कि आखिर आप कहाँ छुपे हो, कहाँ हो, पैसा वापस लेना है, ये जारी कर रही थी। इसमें हाईकोर्ट ने ये बोला कि आपके पास ये पावर नहीं है। अब इसके क्या आयाम थे, कौन लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकता है, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया है। तो ये सर डायरेक्ट पीटी का क्वेश्चन बन सकता है, टर्म बेस्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज लुकआउट सर्कुलर, हु कैन इशू दिस। ये सारे क्वेश्चंस लगभग वैसे ही सर दिख रहे हैं। अच्छा अमित, सूरत के अंदर एक जो बीजेपी के उम्मीदवार थे बिना इलेक्शन के, वो जीत गए, लेकिन वो प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके क्या आयाम बनते हैं वो भी सर ने अभी कवर किए थे। बिल्कुल सर, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, और मतलब लगभग लोगों को पता नहीं होगा कि ये लॉ में है, और लॉ में बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, अगर उससे कम दावेदार खड़े होते हैं तो वो जितने दावेदार खड़े हैं वो विजेता घोषित कर दिए जाएंगे। ये लॉ बोलता है। अगर वहां पे सारे लोगों ने नॉमिनेशन हटा लिया, एक ही नॉमिनेशन बचा हुआ है जो वैलिड है और एक ही सीट है मेरे पास, तो उसको भी इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के हिसाब से जीत उसी की होगी। और यहां पे कोई ऐसा गलत नहीं किया गया है, ये लॉ के हिसाब से ही किया गया है। तो बड़ा एक अजीब सा यहां पे आया, और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है सर। लोकसभा के चुनाव में भी हो चुका है, एमएलए के भी हो चुका है, ये होता रहा है। पर हालांकि यहां पे जब हुआ और इस चुनावी माहौल में ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए कुछ लोगों ने बोला कि इधर उधर कुछ चीजें हो रही हैं, तो ये लॉ है हमारे पास, इसके ऊपर आपको न्यूट्रल रहना है, जैसा कि शायद इस वीडियो में भी हमने रहने की कोशिश की है। अच्छा सर, वो कुछ ऐसा होता है कि पुलिस रात के समय महिलाओं के पूछताछ या उसके लिए नहीं पूछ सकती, तो ये कुछ राइट टू स्लीप भी बुनियादी अधिकार है, ये क्या है हमारे? सर बिल्कुल, ये राइट टू स्लीप तो बहुत इंपॉर्टेंट आजकल है, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 को इतना ब्रॉड इंटरप्रेट कर सकता है कि राइट टू स्लीप तो बहुत एक छोटी चीज आजकल लगने लगी है। होता यह था कि हो सकता है पुलिस वाले जाके रात में इंक्वायरी करते हो, ईडी वाले रात में पहुंच जाते हो, तो लोगों ने पिटीशन की जिनके खिलाफ ये चल रहा था कि सर मेरा राइट टू स्लीप भी खराब कर रहे हैं, मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बिल्कुल बोला कि आप राइट टू स्लीप को फॉलो करें, वो फंडामेंटल राइट का इंटरप्रिटेशन है, लिखा भले ही नहीं होगा पर आर्टिकल 21 के दायरे में आता है, और इसीलिए आप सुबह जाके बयान ले सकते थे, रात में जाके आप डिस्टर्ब ना करें। ऐसे बहुत सारे सर जजमेंट है, राइट टू स्लीप, राइट टू मैरी, राइट टू डिवोर्स, ये सब आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है। ये बहुत अच्छा एक था कि असेंबली स्पीकर क्या कैंपेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर का एक अलग सा पोजीशन है, तो स्पीकर को माना जाता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होगा। हालांकि हमें पता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी जो जीती हुई है उसी का ही मेंबर है, वो मेंबरशिप छोड़ता है, उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता है, तो क्या वो कैंपेन में जा सकता है? यहां पे यही सवाल उठ रहा था कि वो कैंपेन में खड़ा होकर बोल सकता है या नहीं बोल सकता है। इसके ऊपर लॉ हमारा साइलेंट है, हमारा लॉ ऐसा कुछ बोलता नहीं कि इसको मना है या मना नहीं है। हालांकि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट पार्टी टिल द टाइम ही इज द स्पीकर, वो अपनी मेंबरशिप छोड़ता है, पर वो कैनवासिंग कर रहा है, कैंपेनिंग कर रहा है, इसके ऊपर कहीं भी संविधान या लॉ में कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए वो इसका लूपहोल पकड़ के शायद यूज कर रहे थे। अच्छा मित्रों, जो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्शन का मौसम है, इलेक्शन के बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। अब जैसे ये फॉर्म एम फॉर कश्मीरी पंडित, अगेन वो सर वही बात है, सक्सेस हैज मैनी फादर। अगर कुछ पूछ लिया यूपीसीएन तो सब लोग आ जाएंगे, ये तो हमारे सब्जेक्ट है। आपका सब्जेक्ट है पर आपने पढ़ाया था कि नहीं? तो वो चंद्रमौली सर अनस्टॉपेबल पर कर रहे हैं। सर ऐसे और कौन कौन से अपडेट्स आए थे हमें बताइए। सर एक तो फॉर्म एम आपने नाम ही ले लिया, यहाँ सर टर्म बेस्ड क्वेश्चन जैसे बहुत है, हमने इसे स्लैब पिटिशंस की बात की थी सर। प्लेबिसाइट और रेफरेंडम के बीच का डिफरेंस है, नॉर्मली किताबों में लिखा रहता है, पर इन दोनों के बीच बहुत सटल सा डिफरेंस होता है। तो कई बार यूपीएससी में आजकल टर्म मिला के पूछ लेते हैं और स्टेटमेंट इतने नियर देते हैं कि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। हमने वही कोशिश की थी कि प्लेबिसाइट वर्सेस रेफरेंडम का आपको दिखा सके। आवाज बहुत उठ रही है, सिर्फ हमारे भारत के किसी एक पार्ट में नहीं बल्कि बाहर भी उठ रही है, तो ये हम लोग को पढ़ना शायद जरूरी हमें लगा था बहुत। सर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें लग रहा था कि सीआईडी या सीबीआई, ये जो एजेंसीज हैं, ये आखिर क्या क्या पावर रखती हैं अपने पास। तो इसी का खुलासा करने के लिए हमने देखा कि
आरटीआई एक्टिविस्ट है और वो गलत कामों में पड़ा हुआ है, तो कैसे सीआईडी सीबीआई उसके खिलाफ चार्ज लगा सकती है और क्या क्या धाराओं में लगा सकती है। तो हमने ये भी कोशिश करी थी यहाँ पूरा करने की। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर हमें लगा था यहाँ पे कि आखिर क्या एक आईएएस होता है या जो डीएम बन चुका है, क्या वो ईडी के समन्स को खारिज कर सकता है, मना कर सकता है। तो एक कंपैरिजन ऑफ द पावर है जो हमने यहां दिखाने की कोशिश की है कि ईडी के समन को खारिज नहीं किया जा सकता है, उनको जाना चाहिए था, हालांकि वो किसी काम में बिजी थे, नहीं जा पाए थे। इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर भी सर हमने कुछ कोशिश की पूरा करने की यहाँ पे कि किन किन को जाना अनिवार्य है और अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा। एक स्लैब पिटीशन का सर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ टॉपिक चल रहा था कि आखिर स्लैब पिटीशंस है क्या। तो ऐसा वर्ड लिख कर आ सकता है कि व्हाट आर स्लैब पिटीशंस, और नीचे 4-5 ऑप्शन रहेगा। अभी स्लैब का मतलब स्लैब नहीं है, स्लैब इज समथिंग जहां पे एक कोशिश की जाती है एक बहुत बड़े कॉर्पोरेटर द्वारा कि किसी को रोक दिया जाए, वो उसके खिलाफ पीआईएल ना करे या उसके खिलाफ केस ना करे। तो बोझ डाल देते हैं किसी सामने वाले पर कि तुम्हारे ऊपर इतना मैं केस कर दूं कि तुम मेरे खिलाफ खड़े ही ना हो सको। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे सर जो हमने यहाँ पे कोशिश की कि एक जैसे नॉर्मल स्कूल में भेजने की बात की जा रही थी कि मदरसा का जो एक लाइसेंस चल रहा था यूपी एक्ट के हिसाब से, एजुकेशन एक्ट के हिसाब से, उसको हाईकोर्ट ने पहले खारिज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका। तो ये सबके पीछे क्या है आखिर वो एक्ट, हमने ये भी कोशिश की थी यहाँ डिस्कस करने की। बहुत सारे प्रश्न जो आपने टॉपिक्स करवाए हैं यहाँ पर सर। कुछ टॉपिक्स तो बिल्कुल अवेयरनेस वाले भी थे इसमें, जैसे कि क्या नाम बदलना शादी के बाद अनिवार्य हो जाता है, अगर नहीं बदलें तो क्या लॉ कहता है। तो ये सब चीजें भी हमने कोशिश की थी इसमें कवर करने की। अगर कोई जाकर वोट नहीं दे की हमने बात की थी कि एक सरकार है जहां पे पैसा फंड में से कम हो गया था तो पूरा पैसा नहीं दे पा रहे थे। वो रिपोर्ट कार्ड, आईएएस का भी रिपोर्ट कार्ड होता है, इसकी भी हमने चर्चा की थी यहाँ पे एक दो चर्चा आपको सर दिखेगी जिसमें एनआईए के ऊपर भी हमने कोशिश की थी कवर करने की। आखिर एनआईए का क्या पावर होता है, वो किसी को अरेस्ट करता है तो कैसे उसको सुविधाएं दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है। ये डिमांड कर रहे थे कुछ सुविधाओं का जिसका विरोध किया गया था और एनआईए ने बोला कि 1 करोड़ रुपया हमें ही दो, हाउस अरेस्ट आपको रखा है, क्योंकि उन्हीं की डिमांड थी कि मुझे हाउस में अरेस्ट होना है। तो ये सारा एनआईए का भी कवर करने की कोशिश की गई थी। वाटर सेस सर बहुत बर्निंग इशू है ये कि वाटर के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था। अब ये वाटर के टैक्स हिमाचल की बस बात नहीं है, ये केरला तमिलनाडु के बीच में भी बात है, ये गुजरात महाराष्ट्र के बीच में भी बात है और ये कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच में भी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे वाटर सेस या वाटर टैक्स का इशू चलता रहता है। तो हमें समझना पड़ेगा आर्टिकल 262 से लेकर हर एक चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी कैसे वाटर टैक्स लगाया जा सकता है। और सर नॉर्मल मतलब आपको ऐसे ही टॉपिक मिलेंगे जिसको हमने पूरी कोशिश की है कि शिद्दत के साथ बता दी जाए ताकि ये पीटी में आ सके। तो मित्रों कुल मिलाकर 5050 से भी ज़्यादा ये वीडियो बन चुके हैं और समझिए 10-10 मिनट के ही होते हैं। आप फ्री टाइम में थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चंद्रमौली सर जो यहाँ पर डेली न्यूज़ एनालिसिस कराते हैं और साथ ही साथ पॉलिटी के ऐसे स्पेशल इश्यूज़ को वो अलग से भी पूरी एक प्लेलिस्ट में पढ़ा रहे हैं, उसका आप लाभ ज़रूर उठाएं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और 15 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है, ये सिर्फ आपको मिल रहा है 24999 में। काफ़ी डिमांड आ रही थी कि अभी शायद नया मंथ का चालू हो रहा है और शायद आपको फिर से थोड़ा फाइनेंशियली का चाहिए था, एक अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी का क्राइटेरिया था। तो 2499 में फॉर 15 मंथ्स वी आर गिविंग दिस कोर्स ऑफ प्लस। आप इसको देख सकते हैं, डेडिकेटेड सब कुछ होगा यहाँ पे, टेस्ट सीरीज है, एस्से है, बहुत कुछ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड आई वुड से देयर आर 3 बैचेस दैट आर रनिंग राइट नाउ। मंजिल बैच है जो हमारा इंग्लिश है, हमारे पास अचीवर्स बैच है दैट्स इन इंग्लिश, एंड वी हैव गॉट दिस नीव बैच फॉर 2026 जो कि आपका इंग्लिश में चल रहा है। और एक समिट होने वाला है 20-21 जुलाई को जिसमें बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं, आपसे बातें करेंगी और आपको कुछ सुझाव देंगे, इंस्पिरेशन, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी देयर पॉजिटिव। आप जुड़ सकते हैं। और एक क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है फॉर दोज पीपल हु हैव क्वालिफाइड दिस ईयर्स मेंस। जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ, बहुत लोग जुड़ चुके हैं। 999 में पूरा एस्से का कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, हम पूरा एस्से भी आपका करा रहे हैं। एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। वी हैव दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वेयर वी आर स्टार्टेड दिस एआई का थिंग। तो एआई आंसर इवैल्यूएशन है, एआई इंटरव्यू गाइडेंस है और मेंटरशिप सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है। साथ ही में अगर सीसैट के मन में आपको डर है, सीसैट का कोई भी मन में, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। 25 जुलाई से ये चालू हो रहा है। एंड द लास्ट पार्ट इज, अगर आपको ऑप्शनल में जुड़ना है ज्योग्राफी में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चल रहा है कोर्स, ऑलरेडी चालू हो चुका है जियो म्यूजिक्स के नाम पे। बहुत लोग जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। CMC कोड लगाइए और आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।